Welcome dear students. Myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, would like to discuss today in this video about another important plant of economic botany, that is curcuma, from the spices and condiments category, and it is part of unit 5th of botany paper 2nd of BSc second year. तो हमारे इंडियन किचन के आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, और वह स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट, उसका नाम है करकुमा लौंगा। करकुमा लौंगा, जिसे आप हिंदी में हल्दी कहते हैं, संस्कृत में हरिद्रा के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे हम टर्मरिक कहते हैं। यह पौधा जिंजिबेरेसी फैमिली का मेंबर है, और जिंजिबेरेसी फैमिली के हम दो और स्पाइस इसी इकोनॉमिक बॉटनी की यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो टर्मरिक से आप सभी वाकिफ़ हैं कि भारत की बहुत ही पुरानी एंशिएंट स्पाइस के रूप में इसे जाना जाता है। इसके फ्रेश राइजोम को हम यूज़ में लेते हैं सब्जी के रूप में, और सूखे हुए राइजोम का प्रयोग तो हल्दी पाउडर के रूप में हम सभी हमारी किचन में करते ही हैं। और जो मेन इंग्रेडिएंट, जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम है करकुमिन। और ये एंशिएंट स्पाइस इतना इम्पॉर्टेंट है जिसे हम हमारे घरों में जब भी कभी चोट लग जाया करती थी, तो उस समय हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि चोट लग गई है तो हल्दी का लेप उस पर लगा दो, हल्दी का दूध पी लो। तो वह उसकी जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है, घाव को भरने की जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी पर यूएस पेटेंट ऑफिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर को 1995 में पेटेंट ग्रांट कर दिया, और उस पेटेंट का टॉपिक था यूज़ ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन बोथ ओरल एज वेल एज टॉपिकल फॉर वुंड हीलिंग। तो जो प्रयोग हल्दी का हम बरसों से हमारे घरों में करते आ रहे हैं, उसी पर पेटेंट ग्रांट कर दिया गया, जो कि सही नहीं था, और इसीलिए भारत के CSIR रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इस पेटेंट पे क्लेम किया गया। पर एक उस समय जो समस्या सामने आई थी वह यह थी कि हम भारत में कई वर्षों से हल्दी का प्रयोग वुंड हीलिंग के लिए करते आ रहे हैं, पर लिखित रूप में क्या ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड कहीं है, बिकॉज यू हैव टू गिव द प्रूफ। तो जब सर्च हुई तो पता चला 32 रेफरेंसेस मिले, जिसमें कुछ संस्कृत में थे, कुछ उर्दू में थे, कुछ हिंदी में थे। और इसी टर्मरिक पेटेंट केस को जीतने के लिए, जैसा मैंने आपको मेरे एथनोबॉटनी के वीडियोस में बताया था कि फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी डॉक्टर SK जैन सर द्वारा जो किताब लिखी गई थी, डिक्शनरी ऑफ इंडियन फोक मेडिसिन एंड एथनोबॉटनी इन 1991, उस किताब को भी उसमें एज एविडेंस रखा गया, और उस वजह से हम टर्मरिक का केस जीत गए, और US कोर्ट को टर्मरिक का ये पेटेंट वापस लेना पड़ा, बिकॉज ये नेचुरल था कि बरसों से जो भारत के लोग हैं वो टर्मरिक का प्रयोग वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए करते आ रहे हैं। तो जब तक अगर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कोई चीज़ नहीं होती है तो हम उसको एज अ प्रूफ नहीं रख सकते, और इसीलिए कहा जाता है कि जो जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका शीघ्र उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए। सो टर्मरिक, दिस प्लांट, इट इज़ इंडिजिनस टू साउथ ईस्टर्न एशिया, और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की ये कमर्शियल क्रॉप है। वर्ल्ड के अंदर हम देखें तो इंडिया में श्रीलंका, इंडोनेशिया, ताइवान, सम पार्ट्स ऑफ चाइना, इंडो चाइना रीजन, इन सभी जगह टर्मरिक का कल्टीवेशन किया जाता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, these states they contribute about 90% production of total production of India. और आंध्र प्रदेश is the leading producer in the country, and after that Tamil Nadu, and third state is Karnataka. Now the botany or morphological character of this plant. यह प्लांट एक robust perennial herb है। इसकी हाइट 60 to 90 सेंटीमीटर होती है, और मेन इसका जो भूमि के अंदर पाया जाने वाला भाग इसका राइजोम होता है, जो कि शॉर्ट और मोटा होता है, छोटा और मोटा होता है,
and it bears a tuft of large broad lanceolate leaves. इसके ऊपर गुच्छे के रूप में बड़ी बड़ी चौड़ी lanceolate leaves दिखती हैं और इस पर जो पुष्पक्रम है वो है स्पाइक और उस स्पाइक पुष्पक्रम में हल्के पीले रंग के फूल लगते हैं जो कि गुलाबी रंग के सहपत्र के द्वारा ढके हुए रहते हैं। और इसका जो राइजोम है यह हाथों के द्वारा उसे खोद करके बाहर निकाल लिया जाता है जब इसकी लीव्स जो हैं येलो हो जाती हैं। जब पत्तियां पीली पड़ गई हैं तो वो इंडिकेशन है कि ये क्रॉप मैच्योर हो गई है और तब उस राइजोम को फिंगर लाइक जो ऑफशूट्स जो निकल रहे उसके साथ साथ निकल रही होती हैं उनके साथ केयरफुली उसको हाथों से खोद करके निकाला जाता है और फिर जो रूट्स उससे जो निकलती हुई होती हैं फाइब्रस रूट्स उसको कट ऑफ कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है और उन राइजोम को हम यूज करते हैं प्रोसेसिंग के बाद में। दिस टर्मरिक क्रॉप इट कुड बी इजीली ग्रोन अंडर द वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट और इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल और एलुवियल फर्टाइल सॉइल उसके अंदर इजीली दोमट मिट्टी में ग्रो कर लेता है। और यूजुअली इसको चावल के साथ या गन्ने के साथ रोटेशन में खेतों में लगाया जाता है। कभी कभी मिक्स्ड कल्टीवेशन भी किया जाता है कि साथ में वेजिटेबल क्रॉप्स लगा रखी हैं और उसके साथ साथ बीच बीच में टर्मरिक को भी लगा दिया जाता है। इसका प्रोपेगेशन जो है इट इज़ डन बाय द फिंगर्स ऑफ राइजोम जो कि एक या जिसमें एक या दो बर्ड्स दिख रही हूँ ऐसे बर्ड्स वाले राइजोम को मिट्टी के अंदर 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई पे रिजेस के सारे उसे बो दिया जाता है और उसके बाद 30 दिनों के बाद पत्तियां जो हैं वो बाहर दिखने लगती हैं और क्रॉप जो है उसका मैच्योरेशन लगभग 270 से 300 दिन के अंदर हो जाता है। और जब पत्तियां दिसंबर जनवरी में गिर जाती हैं तब क्रॉप जो है इट इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ राइजोम्स और तब राइजोम को बाहर निकाला जाता है। दे आर क्लियर्ड एंड दे आर सब्जेक्टेड टू वेरीड काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ताकि उसको मार्केट के अंदर सेल किया जा सके। अब प्रोसेसिंग ऑफ राइजोम, दिस प्रोसेसिंग ऑफ राइजोम ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग पे ही डिपेंड करता है कि उस राइजोम उस टर्मरिक की क्वालिटी कैसी होगी। तो इसके लिए राइजोम को पानी के अंदर बॉईल किया जाता है टिल दे डेवलप देयर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, जब उसमें पर्टिकुलर जो खुशबू आने लगे तब तक उसको बॉईल किया जाता है। बाद में उस पानी को ड्रेन कर लिया जाता है, छान लिया जाता है और फिर इस राइजोम को सन में ड्राइंग के लिए छोड़ दिया जाता है। 10 से 15 दिन तक धूप में सुखा दिया जाता है जब तक वे ड्राई और हार्ड नहीं हो जाते। और जब वे हार्ड हो जाते हैं तो फाइनली उसको साफ करके और मैकेनिकली पॉलिशिंग की जाती है या तो हैंड पॉलिशिंग या फिर एक पावर रोटेटेड ड्रम के अंदर उसकी पॉलिशिंग कर दी जाती है। और भारत के अगर अंदर हम बात करें तो अबाउट 50 कमर्शियल वेराइटीज ऑफ टर्मरिक दे आर कल्टिवेटेड इन द इंडिया। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ के नाम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जैसे अमलापुरम CA73, AP 317, आरमूर, कुडाफा, ढोली लोकल, इरोडी, कस्तूरी, कौदूर, कृष्णा, नंदयाल, राजपुरी, वॉन्टिमिता, ये कुछ पर्टिकुलर टर्मरिक की वेराइटीज़ हैं जो कि भारत में जिनकी खेती की जाती हैं और जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन दिस राइजोम ऑफ करकुमा। इस करकुमा लौंगा के अंदर इसके जो सूखे हुए राइजोम्स, ड्राइड राइजोम का जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि इसके अंदर 5.8% मॉइस्चर मिलता है, 8.6% प्रोटीन मिलते हैं, 63% कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर मिलते हैं और फैट कंटेंट 8.9% है मोर देन प्रोटीन। और क्रूड फाइबर भी मिलता है 6.9% मात्रा में और कुछ मात्रा में मिनरल मैटर्स मिलते हैं 6.8%, जिसमें कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, ये सभी शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ मात्रा में विटामिन भी मिलते हैं, जैसे विटामिन ए मिलता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C, नियासिन, ये सभी मिलता है। और अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखें हम तो पर 100 ग्राम पे ये 390 कैलोरीज देती है। अब जब इसका स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है सूखी हुई टर्मरिक का तो उसमें से ऑयल मिलता है, वो वॉलेटाइल ऑयल होता है, वाष्पशील तेल होता है जो ऑरेंज येलो कलर का होता है और बड़ी मस्की सी इसकी खुशबू होती है और वो उसकी क्वांटिटी 5 to 6% ऑन एन एवरेज होती है। उस तेल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट करकुमिन है, उसके अलावा कुछ मात्रा में डी अल्फा फिलेंड्रिन, D7,
सेनियोल, बोर्नियोल, जिंजिबरीन, सेस्क्विटरपीन्स, ये सभी भी उस वोलेटाइल ऑयल के अंदर मिलते हैं। और इनमें से ये सारे कई केमिकल्स जो हैं वो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ना कमिंग अबाउट द यूजेस ऑफ दिस टर्मरिक, हम ये सभी जानते ही हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि फ्रेश जो इसके राइजोम्स होते हैं, जिसे आप कच्ची हल्दी कहते हैं, जो स्पेशली अभी सर्दियों के दिनों में आती है, उसकी हम सब्जी बना के या अचार बना के उसको हम यूज़ में लेते हैं। और उसके अलावा जो ड्राई राइजोम जो बाजार में हल्दी की गांठ के रूप में मिलता है, उस हल्दी की गांठ को पीस करके उसका हम हल्दी पाउडर बनाते हैं। और इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एंड कलरिंग करी पाउडर, बटर, पिकल्स, वेजिटेबल्स। तो सब्जियों में हम स्पेशली हम डालते ही हैं, पिकल्स में, अचार में डालते हैं। और एक चीज़ जो हमारी पुरानी पद्धति में जो यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम सभी मोस्टली इसको जब हल्दी को डालते हैं तो हम ये तेल या घी का छौंक लगाते हैं, उसी के अंदर हम उसे डाल देते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर जो भी हमारी सब्जी है वो डालते हैं। तो ये एक बहुत हमारी इंपॉर्टेंट एंशिएंट प्रैक्टिस है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जैसा हमने पढ़ा कि इस करकुमा के अंदर मिलता है करकुमिन, और ये करकुमिन जो होता है वो फैट सॉल्वेंट होता है। तो जब आप हल्दी को तेल के अंदर या घी में जब बघारते समय ही डाल रहे हैं तो वो करकुमिन फैट में ऑब्जॉर्ब होगा और तब जाके ही वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो पाएगा। तो दैट्स वाई ये एंशिएंट प्रैक्टिस रही होगी। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान रहे होंगे, कितना उनमें विजडम होगी, जिस वजह से उन्होंने इस तरीके से हल्दी का प्रयोग करना हमें सिखाया। इसके बाद हल्दी के और भी कई यूजेस हैं। हम इसको भोजन में उपयोग में ले रहे हैं। टर्मरिक ऑयल भी निकलता है, उसको भी हम फ्लेवरिंग और सीजनिंग एजेंट के रूप में कन्फेक्शनरी में, बेकरी में और कई सारे ड्रिंक्स में, इवन परफ्यूमरी के अंदर भी हम टर्मरिक का प्रयोग करते ही हैं। और हिंदू हाउस होल्ड्स में जितनी भी आप कल्चरल सेरेमनीज हैं, आप जानते ही हैं कि हिंदू मैरिजेस के अंदर भी आप जानते हैं कि हल्दी की एक सेरेमनी होती है। शादी से पहले हल्दी लगाई जाती है दूल्हा और दुल्हन को, और वो उसके पीछे भी शायद यही कंसेप्ट होगा बिकॉज हल्दी एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक। तो शादी के घर में जैसा सभी जानते ही हैं कि काफ़ी लोग होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, तो कहीं दूल्हा दुल्हन को कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, शायद उससे बचने के लिए इस तरह की परंपरा को रखा गया होगा। तो दीज ऑल शोज आवर एंशिएंट विजडम। देन टर्मरिक से कुछ ऑलियो रेजिन्स भी बाहर निकलते हैं, और ये जो ऑलियो रेजिन्स होते हैं दे आर यूज फॉर मार्गरीन प्रोडक्शन, बेकरी में, चीज़ और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा हल्दी का प्रयोग डाइंग के लिए भी हम करते हैं, रंगने के लिए, डाई करने के लिए। तो सिल्क को डाई करने के लिए, लेदर को डाई करने के लिए, कई जो रेशे हैं फाइबर्स को डाई करने के लिए, पेपर डाई करने के लिए और कई अदर आर्टिकल्स को डाई करने के लिए भी हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी एक मेडिसिनली भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट है बिकॉज ये डाइजेशन में बड़ी हेल्प करती है। इसको टॉनिक के रूप में यूज में लिया जाता है। ब्लड प्यूरिफायर अर्थात कहते हैं कि खून को साफ करने में बड़ी मदद करती है। और वर्मीसाइड यानी कीड़े अगर हैं तो उसको भी किल करने में ये हेल्प करती है। और जैसा हम सभी जानते ही हैं कि जब हमारा गला खराब है या हमें कोल्ड हो गया है तो हमें कहा जाता है कि हल्दी का दूध पी लिया जाए, बॉइल्ड विथ मिल्क। तब इसको दूध में उबाल के पिया जाता है और अच्छी तरह से उबाला जाता है उसको, ताकि फैट के अंदर उसका करकुमिन डिजोल्व हो जाए। तो अभी भी कोविड-19 के दौरान आप सभी जानते ही हैं कि हल्दी का दूध पीने की सलाह दी जा रही है बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनो बूस्टर। इसके अलावा जब दांतों में कोई ट्रबल्स हैं, डेंटल ट्रबल्स हैं, तो हल्दी को बर्न्ट टर्मरिक जलाने के बाद उसको एज ए टूथ पाउडर भी यूज में लिया जाता है। इसके हल्दी का जो राइजोम्स उसका जूस निकाल करके प्यूरुलेंट ऑप्थेल्मिया की प्रॉब्लम अगर हो गई है आंखों में तो वहाँ पे भी इसको अप्लाई किया जाता है। इवन इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटिंग गॉल स्टोन्स। तो गॉल ब्लैडर में कभी स्टोन की प्रॉब्लम है तो भी हल्दी रेगुलर लेने के लिए कहा जाता है। टर्मरिक का पेस्ट हम चेहरे पे लगाते हैं और हाथ पाँव पे लगाते हैं टू क्लियर द स्किन। तो जैसा आप जानते ही हैं कि मैरिज सेरेमनीज में तो प्रयोग करते ही हैं। इसके अलावा भी हम टर्मरिक फेस पैक के रूप में टू ब्यूटिफाई द फेस ये भी हम करते ही हैं। इट इज़ अ स्टिमुलेंट, ड्यूपेरेटिव, टॉनिक एंड स्टोमेकिक। और कई बार जो स्प्रेन हो गया है, गाव लग गया है, चोट हो गई है, उन सभी में वुंड हीलिंग के लिए तो इसका प्रयोग हम बरसों से करते ही आ रहे हैं। और कई इसकी प्रिपरेशंस लाइक कुमकुम भी है। ये सारे इसके हमारे देसी ब्यूटी एड्स हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है। और करकुमिन, दिस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टर्मरिक, C21H20O6। और हरिद्रा की ये प्रॉपर्टीज एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ब्लड प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी,
डिस्कवर हुई है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी प्रोटोजोल प्रॉपर्टी भी है, डिमल्सन की प्रॉपर्टी और वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हरिद्रा यानी करकुमा लौंगा की वेरियस साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर और इवन क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर भी प्रूव हो चुकी है। तो हल्दी ना केवल हम स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, बल्कि इसे हम हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज़ में ले रहे हैं, इसे हम मेडिसिन के रूप में यूज़ में ले रहे हैं और इसको हम डाई के रूप में भी यूज़ में ले रहे हैं। तो नॉट ओनली एज कॉन्डिमेंट, ये बाकी सब तरीक़ों से भी हल्दी को उपयोग में लिया जाता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट है। तो जिंजीबेरेसी फैमिली का ये फर्स्ट स्पाइस कॉन्डिमेंट करकुमा हमने आज यहाँ पढ़ा और इसके नेक्स्ट वीडियोस में जिंजीबेरेसी फैमिली के हम नेक्स्ट 2 मोर प्लांट्स पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में हैं। थैंक यू वेरी मच।